एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सभी पार्टियों की सिरसा से जो है वो प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का इंतजार था तो कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो सिरसा से कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आने वाले समय में चुनाव जो है वो कौन जीतने वाला है। इसी कड़ी में बातचीत के लिए कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने भी कुछ सवाल जो है वो उठाए थे, कुछ जो है वो चर्चा आई थी, उन पे भी जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुमारी शैलजा को टिकट मिलने को लेकर के डॉक्टर केवी सिंह की क्या कुछ राय है वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, काफी लंबे इंतजार के बाद खैर कांग्रेस ने अपनी जो है वो कांग्रेस से अगर बात करें तो सिरसा लोकसभा के साथ साथ 8 लोकसभा सीटों पे दूसरी लिस्ट जारी कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम प्रत्याशियों को? सबसे पहले आपके चैनल के मार्फत सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि सब लोगों से मुखातिब होने का। दूसरा, जहाँ आपका सवाल कि कांग्रेस पार्टी के कुछ जो विपक्षी दल जो कहा करे कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, देरी कर रहे हैं, और मैं अगर न्यूट्रल वे से, अगर आप भी एक पत्रकार के रूप में अगर सारी जो 8 सीटें हमारी जो रात की घोषणा की गई है उस पर नज़र दौड़ा के देखें तो इससे अच्छी लिस्ट नहीं आ सकती। कभी देरी हुई है, और देरी होने के कारण ये था कि हमारे एक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, और उन स्ट्रॉन्ग में से स्ट्रॉन्गेस्ट को छांटना बहुत मुश्किल काम होता है बारीकी से। दूसरी पार्टियों के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं, एक उम्मीदवार थे, वो अपना बैठ के करके चले गए। बाकी दोनों पार्टियां जिनके पास ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो हमारे पास तो इतने बड़े लंबे इतने उम्मीदवार थे, एक से एक सशक्त उम्मीदवार थे। तो हमें उसको रूपरेखा बढ़ाने में, और एक सबसे बड़ी बात थी कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, जात पात पे विश्वास नहीं करती, और हम सब वैसे 36 वर्ग, हर वर्ग को साथ लेकर हमारी सोच है कि हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और आप नज़र दौड़ा के देखें, हमने युवा को भी है, महिला को भी है, किसान को भी है, दलित को भी है, पिछड़े वर्ग को भी है, व्यापारी को भी है। मैं जात पे नहीं जाके वर्ग की बात कर रहा हूँ। हर वर्ग को हमने समावेश किया है। और एक खास तौर पे मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल गांधी का, खड़गे जी का, और उसके बाद जो प्रदेश नेतृत्व है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बहुत सूझबूझ के साथ सभी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देके जीतने वाले उम्मीदवारों को जनता के सामने पेश किया। डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें तो क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो भी जो है वो पुराने जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कुमारी शैलजा भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वो आमने सामने चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं आप?
मैं अगर व्यक्ति विशेष पे अगर एक मिनट ना टीका टिप्पणी करें, पहले अगर पार्टी के स्तर पे भी आए तो खास तौर पे मैं, चलो हरियाणा की बात नहीं, आपने सवाल सरसा का किया है। आप भी देख रहे होंगे जहां जहां हमारे इनके जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं उनको विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस खास तौर पर, वैसे तो 36 वर्ग की नाराजगी है, पर खास तौर पे किसान और मजदूर में मतलब दलित वर्ग भी ज़्यादा आता, इनकी सबकी नाराजगी है। उसके साथ साथ जहां भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है उससे कहीं ज़्यादा नाराजगी मेरे भाई अशोक तंवर से है, क्योंकि उनके 5 साल की लोगों ने व्यवहार कुशलता, कार्यशैली उन्होंने देखी है। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, पीएचडी हैं, और उनको थोड़ा सा ये गरिमा रखनी चाहिए थी कि भी कहाँ से आप आए हो, किसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका दिया, एनएसयूआई में दिया, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस में दिया, लोकसभा का भी आपको मौका दिया। मजबूरियां हो सकती है छोड़ने की, पर कम से कम आप अपनी मां को तो गाली नहीं दे सकते। पैदा किसने किया उनको? पैदा कांग्रेस ने किया। हो सकता है निजी मतभेद और स्वार्थ के कारण कांग्रेस को छोड़ गए, पर कांग्रेस को जिस तरीके से वो आलोचना आज कर रहे हैं, तो पहली उसको कोई लोग पसंद नहीं करें। दूसरा जो जिस तरीके का, जिस स्पीड से दल बदल किया, इतना तो मेरे ख्याल में सेंसेक्स ने भी उछाल नहीं मारी होगी जितना दल बदल करके गया। फिर मैं आ रहा हूं गरिमा भाषा की। एक उनकी बहन है शैलजा, वो कहती है उनको तो आपके कपड़ों में बू आती है, आपको बराबर नहीं बिठा सकती, आपको नंबर नहीं दे सकती। अरे वो तो उनकी बात को छोड़ो, आप अपना कोणी मार बिहेवियर भूल गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं कोई मुकाबला नहीं है, नतीजा आपके सामने आएगा। हाँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये इंतरा, पर मैं एक ईमानदारी के साथ जो अपनी गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, बहुत अच्छे मार्जिन से शैलजा यहाँ से जीत के जाएगी। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वो इतना लंबा समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी तो वो अपने साथ लेकर के गए होंगे। इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कांग्रेस का उनके साथ वोट बैंक, तो कांग्रेस ने ही उनको वहां तक पहुंचाया था। वो कांग्रेस के कारण यहां तक पहुंचे थे। कांग्रेस का वोट वो नहीं ले जा सकते। वो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का वोट बैंक तो छोड़ो, वो तो बीजेपी के वोट को भी खाएंगे। यहाँ तक जो मैं मेरे शहर में घूमता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि जी इस उम्मीदवार को तो नहीं देंगे, हम तो शैलजा को वोट देने का काम करेंगे। तो हमारा वोट बैंक काटने का बात भूल जाओ। इनके आने से तो बीजेपी का वोट भी घट गया। बीजेपी का वोट भी, इससे तो कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो शायद इनसे भी ज़्यादा वोट लेके जाता। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग हैं। हालांकि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब तक पार्टी की घोषणा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर शैलजा आ जाती है चुनावी मैदान में तो क्या डॉक्टर केवी सिंह उनके साथ लगेंगे, उनका साथ देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं खिलाफत करने की बात कही गई थी। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या दिल से साथ लगेंगे? दिल से नहीं, पूरे तन मन धन से। सवाल बहन शैलजा का नहीं है। कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो भी मैं उसमें, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, मैं उन कांग्रेसियों में नहीं हूं मैं गद्दारी करूं कहीं। अगर मेरे घर पर जब तक कांग्रेस का झंडा है, डॉक्टर केवी सिंह और उसका बेटा अमित सिहाग तन मन धन से
कांग्रेस की मदद करेंगे और मैं ठोक के कुमारी शैलजा की यहाँ मदद करूँगा, क्योंकि उनके पास कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है। और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा, फैसला तो जनता ने करना है, कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बगैर तो मुझे मेरा पूरा भरोसा है मेरे साथियों पे, और हम सारे साथी मिलकर हमारा प्रयास करेंगे कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे। और मेरे ख्याल में जनता को ये बात भी समझ में आ गई कि शैलजा से अच्छा उम्मीदवार हो नहीं सकता, और हमारा ये कंपटीशन रहेगा कि 9 के 9 हलकों में हर हलका एक ये कंपटीशन रहेगा कि मेरे हलके में बढ़त आए सबसे ज़्यादा, ये रहेगा। ये आंकलन उन लोगों की, मेरी छोटी बहन है, उनको भी मैं राय दूंगा कि अभी सफ़र बहुत लंबा है, इस तरह की टीका टिप्पणी से बच के और सार्थक और सकारात्मक अच्छे लड़की मौका मिला है उसको, तो मैं, मेरी छोटी बहन है या बेटी कह लें, उसको राय दूंगा सकारात्मक राजनीति कीजिएगा, टीका टिप्पणी दूसरे की खिड़की में झांकने की कोशिश मत करो, अपने यहाँ हालात देखिए। क्या सवाल, मैं ये सवाल पूछूं, क्या चौधरी रणजीत सिंह तंवर का मदद करेंगे? कि उनके तो हालात जो बयानबाजी हुई है, हमारे तो, मेरे तो शैलजा के बहन भाई के रिश्ते रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उनके तो बयानबाजी आपने सुनी होगी। कांडा साहब का ये सवाल मैं मेरी बहन से पूछूं, जो बात मैंने राय दी फिर उसको मैं तोड़ रहा हूँ, अच्छा नहीं है, फिर भी मेरे सवाल तो क्या कांडा, मैं ये सवाल पूछूं, जिस तरीके का कांडा साहब का इनका रहा तो क्या वो उसका समर्थन करेंगे? क्या जिस तरीके से चौधरी रणजीत सिंह जी का उनका आपस में तालमेल रहेगा? तो ये सवाल मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ। पर इन चीज़ों को छोड़कर हमें पार्टी की नीतियों पे और व्यक्ति के व्यक्तित्व पे लड़ाई लड़ेंगे। आज व्यक्तित्व जो है तंवर से 1000 गुना ऊंचा व्यक्तित्व कुमारी शैलजा का है, और जिस तरीके के राहुल गांधी जी ने जो नीति, जो संकल्प जो किसानों के लिए लेके आए हैं, उसको मद्देनजर 25 गारंटियाँ 5 जो दूसरी हैं, और जिस तरीके से मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जो राज था उसको, मैंने, आप तो पत्रकार हो, सब जगह घूमते हो, जनता की आवाज़ है कि जो 10 साल में हुड्डा साहब का काम किया उसको मद्देनज़र रखते हुए, और जिस तरीके से यहाँ एक मुहिम छेड़ी थी, चुनाव तो आज नहीं, 24 दिसंबर को उठ गया था हमारा, जो जन आक्रोश, जो किसान शहीदी दिवस हमने मनाया था, और जिसमें मेरे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने आके यहाँ ललकार दी थी, और हज़ारों की चुनाव तो उठ गया। कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी फैसला जनता की अदालत नहीं करना है। और जनता, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बात को मान के, हमारे फैसलों को मान के, हमारी नीतियों को मान के, हमारे नेताओं के आदर्श को मान के, हमारे नेताओं को व्यक्तित्व को मानकर वोट कांग्रेस को देगी, और कांग्रेस को भारी मत से जिताने का काम करेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि चौधरी रणजीत सिंह क्या तंवर का साथ देंगे, उधर कांडा बंधुओं की बात की कि क्या वो साथ देंगे, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह ने तो जो है वो खुले तौर पे जो ऐलान कर दिया था, दूसरी बार जब मंत्री बनकर के सिरसा आए तो मंच के माध्यम से ऐलान किया था, उसके बाद उनके साथ जो है वो दौरा भी कई गाँव का किया था, और उसके बाद कांडा साहब जो है वो, उन्होंने भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके पास गए थे, तो उस समय ऐलान कर दिया था। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टीस रह सकती है? नहीं, मैं पहले फिर मैं उस पर सवाल नहीं उठाना, ये तो मैंने सिर्फ उनके सवाल का जवाब दिया है कि मैंने मेरी बहन को कहा था कि इन चीज़ों में ना पड़ के, ये अंदरूनी मामलों में ना करके, आप अपनी पार्टी के काम की और नीतियों पे वोट हमने मांगने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो एक सवाल जब उन्होंने, आपने पूछा कि आपके बारे में ये, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था, मेरा चरित्र ऐसा नहीं है, आप अपनी पार्टियों के लोगों के चरित्र को देखने का काम करें तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब एक यहाँ पे चर्चा जो है वो और चल रही है। अभी आपने जिक्र किया कि हमारा कंपटीशन जो है वो जीतने का है 9 के 9 विधानसभा के अंदर, लेकिन लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने की होड़ में जो है वो लगी रहती है। कंपटीशन जो वो एक दूसरे को हराने का किया जाता है। चलो, विपक्ष का काम है, और जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए और पिछले 10 साल का कोई उनके पास जनता के बीच में कोई अचीवमेंट लेखा जोखा बही खाता बताने का ना हो, तो वो सिर्फ इस बात पे, जैसे मैंने भी पहले वो भी बात फिर घूम के मैं आ गया कि भाई डॉक्टर केवी सिंह मदद नहीं के, इस तरह के सवाल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। हमारा संघर्ष, मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ, कोई लाग लपेट नहीं करता, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। टिकट तक हमारा संघर्ष रहता है। हर आदमी, हर नेता अपने साथी को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने के लिए भरसक प्रयास करता है। हर आदमी, जैसे अदालत के अंदर 2 पार्टी हैं, 3 पार्टियां, आप वकील जाता है, वो अपने जज के सामने तर्क के साथ, मुद्दों के साथ कि जी ये मेरा वकील है, इसका दोषी नहीं है, ये अच्छा है, जो भी है, इसी तरीके से हम हाईकमांड के सामने रखते हैं कि भाई ये मेरा आदमी, इसका, ये मेरा आदमी नहीं, मतलब ये हमारा साथी है, मेरा, हमारा इसमें ये है, इससे ये फ़ायदा, ये फैसला हाईकमांड करती है। अब सारों ने अपने प्रयास करके, ये नहीं है कौन किस गुट का है, पार्टी ने एक फैसला किया कि सभी वर्गों को एक सही उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिताऊ उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे कहीं किसी से हो, कांग्रेसी होना चाहिए, और वो फैसला हो गया। अब जो जीतने के बाद, जो टिकट मिलने के बाद आपके सामने है, आपने अभी आपके सामने देखा, तो उठा, मैंने भी मदद करेंगे एकजुट होकर। और ये कहीं भी, ये उनका काम है विपक्ष का। हमने, हमारी पार्टी के नेताओं में एक आपको खूबसूरती और खूबी नजर आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं बयान उठा के देख लो, कुमारी शैलजा का कहीं बयान उठा के देखो, इस तरह का हमने बयान दे के, एक आप, मेरा वहाँ का स्तर नहीं है कोई, मोदी जी बहुत बड़े महान नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, मैं अपना उनके बयान की अगर मैं करूं तो भी मेरे लिए बहुत बात उचित नहीं है। फिर भी एक सवाल मैं आपके मार्फत जनता से सवाल भी पूछना चाहूँगा, आपके इस चैनल, क्या ये मंगलसूत्र का बयान देना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तो ये काम है, ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, और इस बार नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। शाइनिंग इंडिया 2004 में वही नतीजे आपके सामने आएंगे, क्योंकि सरकार के पास सारी एजेंसीज है। फर्स्ट फेज के चुनाव की जो आईबी ने रिपोर्ट दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, और इस तरीके से आपका सोना छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, कि जिन लोगों को मंगलसूत्र की कीमत ही नहीं पता, वो मंगलसूत्र की बात करेंगे। पर मैं उस पर ज़्यादा नहीं जान, क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है। इस बार बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ये डॉक्टर साहब, एक चर्चा जो है वो लगातार ये भी चल रही है कि जो टिकट वितरण को लेकर के जो इतनी देरी हुई, उसमें जो है वो हुड्डा और कुमारी शैलजा जो है वो अपने अपने प्रत्याशी जो है वो उतारने चाह रहे थे, लेकिन अंत में अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन के ज़्यादा कैंडिडेटों को जो है वो दी गई है जगह। तो ऐसे चल रहा है कि टिकट वितरण में तो ऐसे टिका दिए, लेकिन शैलजा को जो है वो सिरसा में वैसे टिकाने की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले आपसे यही कही कि हर नेता कहीं ना कहीं अपनी बात को रखता है। मैं ये कहूँगा फला उम्मीदवार ठीक है, आप कहेंगे वो उम्मीदवार ठीक है। हमने अपनी बात हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी। हमारे जो प्रभारी हैं बीच में बैठे हैं, दीपक बावरिया जी,
उन्होंने सभी बार हमारे जैसे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी राय ली है, ये पहली बार है। मैं इस बात का उनका, दीपक बावरिया जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं उनसे भी राय ली, नेताओं से भी राय ली, और यहाँ तक कि सामान्य आदमी भेज के, अपनी एक टीम भेज के शहरों के अपने एक वर्ग में, और अलग अलग सम्मेलन भी किए उन्होंने अलग अलग वर्ग के, और सबसे राय लेके उन्होंने अपनी राय भी दी। उसके बाद हमारी स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें जो 3 मेंबर हैं जो बार के हैं, उन्होंने भी अपनी राय दी। उसके बाद सेंटर की स्क्रीनिंग कमेटी है, उन्होंने भी फैसले किए। फिर सब कमेटी भी बनी, उसने भी फैसले, सारों का तालमेल मिलाकर, और एक फैसला, मैं ये नहीं कहता कोई कमज़ोर है, सभी एक से एक मजबूत थे, पर उन मजबूतों में से एक और मजबूत ढूंढना भी तो पार्टी का ही काम है। और तो इसलिए है, अब उसमें कौन किससे कहे कि ये उसका समर्थक है, ये उसका समर्थक है, सारे ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। डॉक्टर साहब, कुमारी शैलजा की ओर से एक नारा दिया गया है, पहले सिरसा फिर बाद में हरियाणा, इस नारे को आप कैसे? मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये सही हकीकत भी है कि पहले अब जो है सरसा और फिर जीतेंगे हरियाणा, तो ये इसको मैं स्वागत, और है भी सही कि यहाँ सरसा से शुरुआत करेंगे। सरसा से मतलब अकेले सरसा से नहीं, 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। 10 की 10 सीट हम जीतेंगे, फिर हरियाणा जीतने का मतलब ये नहीं है, हरियाणा के जनता का मन जीतने का हम काम करेंगे, और एक स्पष्ट बहुमत के साथ लेकर, और एक अच्छा चुनावी घोषणा पत्र। इस चुनाव के बाद फिर हम नई मुहिम शुरू करेंगे। जो चुनावी घोषणा पत्र है उसका मैं भी मेंबर हूँ। फिर हम आप लोगों से, सबसे, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से, पत्रकार साथियों से, सबसे मिलेंगे और एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे, रादर उसको, और वो घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो 5 साल में जिसको हम पूरा कर सके। जो जिस तरीके से जजपा एक झूठा वायदा के दे के निकल गई कि 5100 पेंशन देंगे, आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा बहुमत नहीं था, तो फिर आपने, किसने कहा था कि आपने उनके साथ मिलाओ, हाथ मिलाओ? जब आप समझौता कर सकते हो 11 महकमे के लिए, तो आपने पहले, सबसे पहले समझौता ये करना चाहिए था कि हम आपकी सरकार बनाने का साथ तब देंगे कि पहली कलम में आप 5100 की बुढ़ापा पेंशन करो, 75% रोज़गार में आरक्षण दो। ये ना करके आप 11 महकमे, और वो 11 महकमे कौन से? जो मलाईदार वाले महकमे, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पष्ट, आपके पास तो स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा मौका था, क्योंकि आपकी दबाव था, आपके दबाव के बगैर सरकार नहीं चल रही थी। अगर बीजेपी, अगर आप समर्थन वापस ले लेते तो सरकार तो चली गई थी, तो आपके तो वो तो दबाव में थे, आपका तो सबसे ज़्यादा प्रेशर था, और आपको वो सरकार को, पर उनकी नीयत ठीक नहीं। पर कांग्रेस पार्टी जो लेके आपके सामने संकल्प लेके आएगी वो पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर केवी सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, डबवाली से जो है वो हैं, और इससे अगर बात करें तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री के ओएसडी भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर केवी सिंह का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह की कोई गुटबाजी, किसी भी तरह की कोई रंजिश जो है वो इस बार चुनाव में जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि इनका तो कहना है कि किसी भी समय जो है वो किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार जो है वो इस बात का प्रमाण जो है वो ये दिया जा रहा है, क्योंकि अभी इस इंटरव्यू के बीच में कट लगा था, तो उस समय जो है वो कुमारी शैलजा का डॉक्टर साहब के पास फोन आता है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर केवी सिंह जो है वो लगातार कुमारी शैलजा के साथ जो है वो इस चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, उनके सभाओं में जो है वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और उनको मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। खैर, आने वाले समय में क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो डॉक्टर केवी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पहले सिरसा जीतेंगे, सिरसा के साथ साथ जो है वो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और
कांग्रेस जो है वो तमाम नेता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे, और जिससे कि लोगों को सुविधाएं, जो लोगों के लिए जो घोषणाएं की जाएंगी, उन तमाम घोषणाओं को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू को लेकर के? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।